क्या आप जानते हैं कि रामायण एवं रामचरितमानस में क्या अंतर है? भागवतवाणी बाई संजय की तरफ से आप सबको राम राम। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही सत्य के दो अलग चेहरे कैसे हो सकते हैं? आज जिस रामायण को हम जानते हैं वो दो महान धाराओं का संगम है। एक धारा जो है त्रेता युग से बहती आ रही है, महर्षि वाल्मीकि की रामायण, और दूसरी धारा है कलयुग के अंधकार में उम्मीद का दिया जलाने वाली तुलसीदास जी की रामचरितमानस। दोनों के राम अलग हैं। एक नर के रूप में संघर्ष कर रहे हैं तो दूसरे नारायण के रूप में लीला कर रहे हैं। कहीं राम वियोग में पेड़ों से लिपटकर फूट फूट कर रोते हैं तो कहीं वो सब जानते हुए भी बस एक मंद मुस्कान बिखेरते हैं। आखिर सच क्या है? क्यों वाल्मीकि को गुणों की तलाश थी और क्यों तुलसी को समर्पण की? आज मैं संजय कुमार सब्बरवाल आपको उस कॉस्मिक ट्रुथ की गहराई में ले जाऊंगा जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो के अंत में एक ऐसी बात बताऊंगा जो आपके जीवन के दुखों को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी। लेकिन उससे पहले क्या आपने अपने आध्यात्मिक परिवार भागवतवाणी बाई संजय को सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं तो अभी जुड़िए, क्योंकि यहां धर्म सिर्फ कथा नहीं, जीवन का विज्ञान है। वाल्मीकि जी का संकल्प, एक पूर्ण मानव की खोज। मित्रों, कहानी शुरू होती है त्रेता युग में। महर्षि वाल्मीकि ने नारद मुनि से एक प्रश्न पूछा था, क्या इस धरती पर कोई ऐसा इंसान है जो सर्वगुण संपन्न हो? तब नारद जी ने संस्कृत के इस दिव्य श्लोक से उत्तर दिया था, इक्ष्वाकु वंश प्रभावो रामो नम जनाय श्रुतः नियतत्म महावीर्यो द्योतिमान धृतिमान वशी। अर्थात इक्ष्वाकु वंश में जन्मे राम नाम के एक ऐसे पुरुष हैं जो अपनी आत्मा को वश में रखने वाले अत्यंत शक्तिशाली, तेजस्वी और धैर्यवान हैं। वाल्मीकि जी ने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में देखा। उनके राम भगवान नहीं कहलाना चाहते। वो कहते हैं आत्मानम मनुष्यम मने, मैं स्वयं को मनुष्य मानता हूं। उनके राम संघर्ष करते हैं, लहूलुहान होते हैं, पीड़ा सहते हैं, पर हारते नहीं। वो हमें सिखाते हैं कि एक इंसान होकर भी मर्यादा में कैसे रहा जाता है। अब आते हैं उस दौर में जिसने भारतीय अध्यात्म के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया, जो कहलाया गोस्वामी तुलसीदास जी का संघर्ष और भाषा की क्रांति। वहीं दूसरी ओर हजारों साल बाद कलयुग में जब तुलसीदास जी ने कलम उठाई तो उनका उद्देश्य अलग था। जहां वाल्मीकि राम को मानव मात्र मानकर चल रहे थे, वहीं तुलसीदास जी उन्हें साक्षात ब्रह्म के रूप में देख रहे थे। मानव की शुरुआत देखिए कितनी कोमल है। बंदो गुरु पद पद्म परागा, सुरचि सुभाष सरस अनुराग। लेकिन यहां तुलसीदास जी का संघर्ष समझना बहुत जरूरी है। वाल्मीकि की रामायण संस्कृत में थी, विद्वानों पंडितों की भाषा थी। जब तुलसीदास जी ने इसे अवधि में लिखना शुरू किया तो काशी के पंडितों में खलबली मच गई। उनका घोर विरोध किया गया, उनके ग्रंथ को चुराने की कोशिश की गई, उन्हें अपमानित किया गया और यहां तक कि उन्हें काशी से निकाल दिया गया। लेकिन तुलसीदास जी ठहरे नहीं, अड़े रहे। उन्होंने राम को संस्कृत के कठिन श्लोकों के घेरे से बाहर निकालकर झोपड़ी में रहने वाले
एक गरीब भक्त की जुबान तक पहुंचा दिया। उन्होंने राम को राजा के आसन पर उठाकर हर भक्त के हृदय का राजा बना दिया, उन्हें सबके हृदय में बिठा दिया। ये एक आध्यात्मिक क्रांति थी जिसने राम को जन जन का राम बना दिया। अब करते हैं श्री राम का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, इंसान बनाम ईश्वर। अब यहां दिल थाम कर सुनिए। जब माता सीता का हरण होता है तो वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड सर्ग 60-62 के राम फूट फूट के रोते हैं। वो पेड़ों से पूछते हैं, कच्चित दृष्टत्वाय सितस कदम्ब प्रिया नघे। हे कदम वृक्ष, हे बिल्व, क्या तुमने मेरी प्राण प्रिय सीता को कहीं देखा है? वाल्मीकि हमें सिखाते हैं कि दुख में टूटना कमजोरी नहीं, बल्कि उसे पीकर अपने कर्तव्य की ओर बढ़ना असली वीरता है। लेकिन वहीं पर रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने पहले ही एक चौपाई डाल दी। लक्ष्मण देखो काम कौतुका, धीर धरहि जय कर मन रुका। यहां श्री राम लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे लक्ष्मण देखो, ये कामदेव का कैसा तमाशा है, कैसा प्रभाव है। इस संसार में वही व्यक्ति धैर्य धारण कर सकता है जिसका मन पूरी तरह से उसके वश में है और स्थिर है। तुलसी के राम जानते हैं ये सब एक लीला है। असली सीता तो अग्निदेव के पास सुरक्षित है। यहां राम रोते नहीं बल्कि अभिनय एक्टिंग कर रहे हैं ताकि दुनिया को मोह का असली स्वरूप समझा सकें। फिर भी भक्त की करुणा के लिए वो पुकारते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। अर्थ, हे पशुओं, क्या तुमने मृग के समान नेत्रों वाली मेरी सीता को देखा है? अब आप सोचिए, आपको कौन सा रूप पसंद है? वो जो आपके साथ रोए, या वो जो आपको यह बताए कि यह दुनिया सिर्फ एक माया का खेल है? अब बात करते हैं राम राम नाम की एवं उसका विश्वव्यापी प्रभाव और अभिवादन। मित्रों, ये तुलसीदास जी की ही देन है कि उन्होंने हमारे अभिवादन यानी ग्रीटिंग्स का तरीका ही बदल दिया। उन्होंने राम को महलों से निकालकर हर झोपड़ी के अपने राम बना दिया। जन जन प्रभु की चौपाइयों में ऐसा खो गया कि आज हम चलते फिरते, मिलते बिछड़ते और राम राम कहना ही पसंद करते हैं। यहां तक कि जब ये शरीर इस संसार से जाता है तब भी राम का ही नाम लेते हैं। यही राम राम शब्द आज श्री कृष्ण के पावन नाम के साथ मिलकर पूरे विश्व में हरे रामा हरे कृष्णा के महासंकीर्तन के रूप में गूंज रहा है। आज हर घर में रामचरितमानस का पाठ होता है। भले ही आम बोलचाल में हम उसे रामायण पाठ कहें, आज हम अपनी कापियों में राम राम लिखते हैं। तुलसीदास जी ने राम को स्वर्ग से उतारकर हमारे आंगन में बैठा दिया। महलों के राम आज घर घर के राम बन गए। मैं प्रभु का सेवक आपको एक गोपनीय सूत्र देता हूं। वाल्मीकि रामायण सूर्य की ऊर्जा है, अनुशासन और कड़े नियम, लेकिन रामचरितमानस चंद्रमा की शीतलता और हीलिंग है। जब मन अशांत हो तब मानस की एक चौपाई पढ़िए, आपको शांति मिलेगी। होए सो जो राम रचिरा का, को करी तर्क बढ़ावे साखा। ये सरेंडर है, जो ईश्वर ने रचा है वही होगा। तर्क छोड़िए और उस परम ऊर्जा को स्वीकार कीजिए। यही कॉस्मिक साइंस है।
वाल्मीकि जी ने नींव रखी और महल गोस्वामी तुलसीदास जी ने खड़ा किया। जाते जाते वो चौपाई जो हर मुश्किल का हल है, दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरव नाथ मम संकट भारी। प्रभु आपके सभी संकटों को हर लें। ये यात्रा भी शुरू हुई है और मैं यहां आपको वो बातें बताऊंगा जो आप अंदर ही अंदर जानते हैं पर भूले हुए हैं। मित्रों, अगर आज की जानकारी आपके दिल को छू गई हो तो अपने इस परिवार भागवत वाणी बाय संजय को अभी सब्सक्राइब करें और हां, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी अगली वीडियो का संदेश नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। इस दिव्य यात्रा में मेरे साथ जुड़िए और अध्यात्म की इस लौ को घर घर तक पहुंचाने में मेरा साथ दीजिए। कमेंट में पूरे गर्व के साथ लिखिए, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री कृष्ण।